अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बता चुका हूं कि अमेरिका का खुफिया जासूस त्यारा U-2 ड्रैगन लेडी किस तरह रूस में तबाह हुआ था, और जब ड्रैगन लेडी अपने आखिरी रिकॉनिसेंस मिशन में तबाह हुआ तो यहीं पर ड्रैगन लेडी की कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है अमेरिका के एक और खुफिया त्यारे ब्लैक बर्ड की कहानी। SR-71 ब्लैक बर्ड क्या बला था, इसने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की और इसने कौन कौन से रिकॉर्ड कायम किए, हम आज की वीडियो में इस काले परिंदे की कहानी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कोल्ड वार के दौरान अमेरिका को मान था कि अमेरिका के U-2 ड्रैगन लेडी त्यारे को सोवियत यूनियन डिटेक्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, U-2 ड्रैगन लेडी ना ही इतना फास्ट था और ना ही स्टेल्थी त्यारा था, लेकिन अमेरिका को इस त्यारे पर इसलिए फ़ख्र था कि ये त्यारा 70,000 फीट की बुलंदी पर उड़ान भर सकता था और इस ऊंचाई पर रहते हुए ड्रैगन लेडी सोवियत यूनियन की हसास साइट्स की पिक्स ले लेता था। अमेरिका का ख्याल था कि ड्रैगन लेडी को 70,000 फीट की बुलंदी पर सोवियत यूनियन का कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका का ड्रैगन लेडी त्यारा पूरे सोवियत यूनियन में आज़ादी से जासूसी करता रहा। अमेरिका के सदर आइजनहावर का भी ये यकीन था कि सोवियत रेडार्स ड्रैगन लेडी को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकन यहाँ पर गलत थे। सोवियत यूनियन पहले दिन से ही अमेरिका के ड्रैगन लेडी को ट्रैक कर रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन के लिए मसला ये था कि वाकई उनका कोई मिसाइल 70,000 फीट की बुलंदी पर त्यारे को हिट नहीं कर सकता था, और सोवियत यूनियन इस इंतज़ार में था कि कब वो अहल होंगे कि ड्रैगन लेडी को गिरा सकें। और फिर वो दिन भी आया जब सोवियत यूनियन ने सारे बदले एक साथ ले लिए। 1960 को सोवियत यूनियन ने ड्रैगन लेडी त्यारे को अपने नए SA-2, जिसे S-75 हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, से गिराया और पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया और दिल खोलकर अमेरिका को बदनाम किया, और पायलट को खैर सगाली के तौर पर नहीं छोड़ा, बल्कि पायलट से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेने के बाद पायलट वापस देने के बदले अपने मशहूर जासूस विलियम फिशर अल-मारूफ रोडल्फ एबल को भी आज़ाद करवाया। दोस्तों, इस तारीखी बेइज्जती के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि त्यारे को सिर्फ ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाना ही काफ़ी नहीं है, और यहीं से सोच पैदा हुई SR-71 ब्लैक बर्ड एयरक्राफ्ट बनाने की, जो U-2 ड्रैगन लेडी से भी ऊंची परवाज़ करता हो, इंतहाई तेज़ भी हो और इसे कोई रेडार भी ना पकड़ सके। SR-71 प्रोग्राम को ब्लैक प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। ब्लैक प्रोजेक्ट अमेरिका का हाईली क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जैसा कि F-117 नाइट हॉक और B-2 स्प्रिट बॉम्बर वगैरह। इस ब्लैक प्रोजेक्ट के लिए हर साल जो फंड्स जारी किए जाते हैं उन्हें भी ब्लैक बजट कहा जाता है। सो SR-71 का डिज़ाइन का काम कैली जॉनसन को सौंपा गया, जो कि अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर थे, और U-2 ड्रैगन लेडी को भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। SR-71 की शेप A-12 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड थी, जिसे अमेरिका ने सिर्फ 1 साल सर्विस में रखा और कुछ फंड्स इशू की वजह से इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। अब इसी A-12 की शेप में एक ज़बरदस्त किस्म का एयरक्राफ्ट बनने जा रहा था, जो अमेरिका के पिछले तमाम स्पाई एयरक्राफ्ट, हत्ता के स्पीड में भी पिछले तमाम त्यारों से बेहतर था। सो खुफिया तौर पर SR-71 ब्लैक बर्ड बनना शुरू हो गया। 4 साल बाद 22 दिसंबर 1964 को SR-71 ने अपनी पहली परवाज़ भरी, और इस पहली परवाज़ में इस त्यारे ने 3.4 मैक की स्पीड हासिल की, यानी आवाज़ की रफ्तार से 3.5 गुना ज़्यादा, और ये स्पीड आज के जदीद तरीन त्यारों, हत्ता के कई मिसाइल्स भी अचीव नहीं कर सकते, जिसे आज से कई दहाइयों पहले SR-71 ब्लैक बर्ड ने अचीव कर लिया था। दोस्तों, याद रहे, ब्लैक बर्ड के जदीद तरीन पार्ट्स के लिए एक पूरी हाई टेक इंडस्ट्री बना दी गई थी। मिसाल के तौर पर इसका फ्यूल, जो कि एक हाई टेक फ्यूल था, जिसे GP7 कहते हैं,
दोस्तों ये स्पेशल किस्म का फ्यूल सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बर्ड के लिए बनाया गया था ताकि इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना आए, और ये लो वोलेटिलिटी टर्ब्यून फ्यूल बनाने का ठेका शेल ऑयल कंपनी को दिया गया। मकसद ये था कि ज़्यादा ऊंचाई में फ्यूल बुखारात में तब्दील ना हो जाए। दोस्तों इस ब्लैक बर्ड की बॉडी टाइटेनियम से बनाई गई थी ताकि 3.5 की स्पीड पर यह टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। याद रहे टाइटेनियम एक हल्का लेकिन मजबूत मेटल है। ये मेटल स्टील से 40% हल्का है लेकिन मजबूत हाई स्ट्रेंथ स्टील जितना है। SR-71 में 2 कॉकपिट हैं। अगले कॉकपिट में पायलट बैठता है जबकि पिछले कॉकपिट में रिकॉनिसेंस सिस्टम ऑफिसर, मतलब वो ऑफिसर जो जासूसी और इक्विपमेंट्स को देखता है। SR-71 को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि कम से कम रेडार क्रॉस सेक्शन हो, मतलब ये कि ये एक स्टेल्थी डिज़ाइन है। इस त्यारे पर जो पेंट किया गया है वो डार्क ब्लू है जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है। इस कलर को रात को एज अ कैमोफ्लेज भी यूज़ किया जाता है और इसी कलर की वजह से इस त्यारे को ब्लैक बर्ड कहा जाता है। SR-71 में रेडार, जैमिंग और डिसेप्शन इक्विपमेंट्स भी हैं ताकि इंटरसेप्ट की कोशिशों को ख़त्म किया जा सके। अगर किसी भी तरीके से ब्लैक बर्ड दुश्मन के रेडार में नज़र आ भी जाता है तो भी ब्लैक बर्ड के लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं थी, क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी थी कि उस वक्त के मिसाइल भी इसे हिट नहीं कर पाते। दोस्तों यही नहीं, ब्लैक बर्ड 85,000 फीट की बुलंदी पर रहकर आराम से जासूसी कर सकता था और इसकी रेंज 5,230 किलोमीटर तक थी। गाइस अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो ब्लैक बर्ड आज भी 3,529.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का रिकॉर्ड रखता है, मतलब कि इसका रिकॉर्ड आज तक कोई त्यारा नहीं तोड़ सका। और ये रिकॉर्ड 28 जुलाई 1976 को बनाया गया और इसी दिन सबसे ऊंचा उड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया गया था जो कि 85,069 फीट था। लेकिन दोस्तों फ्लाइट एल्टीट्यूड का ये रिकॉर्ड सोवियत यूनियन के MiG-25 त्यारे ने तोड़ दिया जो कि 1,23,520 फीट के एल्टीट्यूड तक गया था। ताहम गाइस ब्लैक बर्ड की खूबियों का ही समर था कि कोई भी दुश्मन त्यारा इसे कभी भी नहीं गिरा पाया और ये अपने मिशन आराम से सरअंजाम देता रहा था। हाँ लेकिन ये त्यारा हादसात का शिकार भी होता रहा है। 60s के दौर के इतने ज़बरदस्त त्यारे के सिर्फ 32 यूनिट बनाए गए थे और इस त्यारे को 1998 को पूरी तरह रिटायर कर दिया गया और इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और इस प्रोग्राम को दिए जाने वाले सारे फंड्स रोक दिए गए। वो इसलिए कि इस त्यारे के बीच पेंटागन की सियासत आ चुकी थी और जैसा कि मैंने बताया था कि इस त्यारे का हर पार्ट स्पेशल था और पूरी टेक इंडस्ट्री सिर्फ इस त्यारे के लिए खड़ी कर दी गई थी। सो इसी वजह से इस त्यारे पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था और इसकी मेंटेनेंस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था और इसके बजट को लेकर पॉलिटिक्स भी इसमें कूद चुकी थी। सो 1998 में इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और सारे त्यारे म्यूज़ियम में भेज दिए गए और वाकई दोस्तों ये त्यारा म्यूज़ियम में रखने के काबिल है। गाइस आपको ये सारी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको ब्लैक बर्ड की हिस्ट्री से रोशनास कराऊं, बल्कि ये सब बताने का मकसद ये था कि अमेरिका दोबारा ब्लैक बर्ड वाला चैप्टर खोलने जा रहा है। यानी अमेरिका SR-71 ब्लैक बर्ड की तर्ज का एक और त्यारा बना रहा है जिसका नाम SR-72 है और जिसे लॉकहीड मार्टिन बना रही है। इस SR-72 को सन ऑफ ब्लैक बर्ड यानी कि ब्लैक बर्ड का बच्चा भी कहते हैं, लेकिन ये त्यारा अनमैन्ड है, मतलब इसमें पायलट नहीं बैठेगा और इसका काम वही SR-71 की तरह सर्विलेंस, इंटेलिजेंस और रिकॉनिसेंस करना होगा। कहा जाता है 2023 से 2025 तक ये एयरक्राफ्ट अपनी परवाज़ भरना शुरू कर देगा और इस SR-22 की स्पीड SR-71 से डबल होगी और ये एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर सकेगा। सो दोस्तों ड्रोन्स को चैलेंज करने के लिए ब्लैक बर्ड का बेटा आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।